आने वाले टाइम पे ये कंपनी 1500 से भी ज़्यादा जाने का दम रखती है। क्यों? क्योंकि वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है टाटा स्टील। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी का शेयर हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे होल्ड कर सकते हो या नहीं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना पे इसको खरीद रखा है। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है जी, सबसे पहले ये जान लीजिए कि कंपनी का कारोबार क्या है। तो कंपनी एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है भाई साहब 1,89,102 करोड़ का। ठीक है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है? तो कंपनी के ऊपर कर्जा है 99,392 करोड़ का। ठीक है, इतना इस कंपनी के ऊपर कर्जा भी अवेलेबल है। हाई और लो की बात कर लेते हैं कि एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने कितना हाई और कितना लो लगाया है। तो हाई अगर लगाया तो वो है 185 का और लो है वो है 128 का। अभी करंट कितना चल रहा है? 151। ठीक है, बुक वैल्यू कितनी है? तो बुक वैल्यू हमें दिख रही है 72.20 की। आरओई कितना है? आरओई दिख रहा है 6.55 का। आरओसी कितना है? वो है भाई साहब 7.02%। पीई कितना है? पीई है भाई साहब 62 का। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हो 3,048 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट करा है। फेस वैल्यू कितनी है? तो फेस वैल्यू है 1 रुपए की। कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं देती अपने शेयर होल्डर को? तो आप देख सकते हो 2.37% अपने हर एक शेयर होल्डर को ये डिविडेंड पे करती है। रिटर्न ऑन एसेट्स 2.55। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 33.20 की हमें यहाँ प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? तो आप देख सकते हो 4,919% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेल्स में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? तो ये देखिए 7.77% की हमें यहाँ पर सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब ये जो कंपनी का ये जो डिटेल है ये एकदम ओके रिपोर्ट है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कंपेरिजन वाले सेक्शन की कि कंपनी का कंपेरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये कंपेरिजन वाला सेक्शन है, आप देख सकते हो 1 से लेके 7 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? JSW स्टील, वहीं दूसरे नंबर पर टाटा स्टील। ठीक है, अगर इन सभी के शेयर की प्राइस हम देखें तो सबसे ज्यादा हाई है ट्यूब इन्वेस्टमेंट का। कितना है भैया? 3,707। ठीक है, अगर सबसे कम किसी का है तो वो है SAIL, ये वाली कंपनी 5वें नंबर की, जिसका शेयर प्राइस है 128। ठीक है, वहीं टाटा स्टील का हमें क्लियर दिख रहा है 151 का है। पीई की अगर हम बात करें तो पीई भैया यहाँ पर टाटा स्टील का हमें दूसरे नंबर पर दिख रहा है। पहले नंबर पर है ट्यूब इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, 89.13। वहीं अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो इन सभी कंपनियों के मुकाबले टाटा स्टील का मार्केट कैप दूसरे नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पर है भाई साहब JSW स्टील, आप देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई कंपैरिजन वाली कि भैया ये कंपनी जो है ये दूसरे नंबर पर आती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब आप देख सकते हो 2015 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले सेल्स जान लीजिए, कंपनी की सेल्स हमें लगातार इंक्रीज होती हुई दिख रही है। ठीक है, एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी हमें बढ़िया इंक्रीज होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंपनी ने जो है आप देख सकते हो क्लियर कभी कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया है तो कहीं पर लॉस है। मतलब एक जगह लॉस है, बाकी सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका ओके रिपोर्ट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स पे करने से पहले कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो लॉस कहाँ कहाँ पर करा है। 2024 में इसने लॉस करा है। ठीक है, 2020 में इसने लॉस करा है, 2017 में इसने लॉस करा है और 2015 में इसने लॉस करा है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 साल तक इसने लॉस करा है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 साल तक इसने प्रॉफिट जनरेट करा। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि कंपनी के हाथ में कुछ नेट प्रॉफिट बच भी रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो 15 में लॉस, 16 में लॉस, 17 में लॉस, 18 में प्रॉफिट, 19 में प्रॉफिट, 20 में प्रॉफिट, 21 में प्रॉफिट, 22 में प्रॉफिट, 23 में प्रॉफिट और अब 24 में जाके इसने लॉस फेस करा है। ठीक है, मतलब कितना 4 साल इसने लॉस फेस करा है और वहीं इसने 1 2 3 4 5 और 6 साल इसने लगातार प्रॉफिट जनरेट करा है। ठीक है, मतलब ओवरऑल ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है, बाकी केवल इस साल इसने लॉस फेस करा है। तो ये चीज़ हमें चार्ट पर बखूबी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोलती है। तो भाई साहब आप देख सकते हो ये बैलेंस शीट वाला सेक्शन है। 2015 से लेकर 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है वो लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस भी हमें यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो जितनी कंपनी के पास लाइबिलिटीज है उतने कंपनी के पास एसेट्स भी अवेलेबल है। मतलब ये बैलेंस शीट एकदम ओके रिपोर्ट है भैया, कोई झोल नहीं है इसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की कि इस कंपनी का शेयर किस किसने कितना होल्ड कर रखा है। 2017 से लेके 2024 की रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर के पास 2017 में 31.35% थे, इन्होंने कुछ इंक्रीज करे हैं। ठीक है, 2020 में 34
41, उसके बाद करंट में अभी कितना है 33.19%। वहीं अगर हम FII की बात करें तो आप देख सकते हो FII के पास 2017 में 14.11% शेयर अवेलेबल थे। करंट में अगर हम देखें तो इन्होंने कुछ बढ़ाए भी थे 2022 में 22.87, अभी करंट में इनके पास 19.25% शेयर अवेलेबल है। DII की अगर हम बात करें तो 2017 में DII के पास 30.62% शेयर थे और अभी करंट में अगर हम देखें तो 22.67 शेयर अवेलेबल है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो पहले गवर्नमेंट के पास 0.01% थे, लेकिन अभी करंट में अगर हम देखें तो 2021 में इन्होंने 0.25% शेयर अवेलेबल थे, लेकिन अभी 0.18% शेयर गवर्नमेंट के पास भी है। पब्लिक का सीन समझ लेते हैं, पब्लिक के पास कितने, तो आप देख सकते हो ये है पब्लिक वाला सीन। पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। 2017 में 23.91%, वहीं अगर आप देखोगे अभी करंट में तो 24.69% शेयर पब्लिक के पास भी है। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर सीन है। सभी ने इसमें FII ने, DII ने, गवर्नमेंट ने भी कुछ ना कुछ इसमें पोजीशन बना रखी है, पब्लिक ने भी बना रखी है। ठीक है, सभी के पास थोड़े थोड़े शेयर सभी में बटे हुए हैं इस कंपनी के। ठीक है, अब देखिए अगर सभी ने ले रखे हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी ऊपर जाने का दम रखती है। ठीक है, स्मार्ट लोग इसमें पोजीशन बना के बैठे कब से, 2017 से। आप देख सकते हो, देखो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। अगर कोई शेयर खरीदेगा, आप शेयर खरीदोगे, मैं शेयर खरीदूंगा, तो एक ना एक दिन तो हम भी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो FII और DII ने भी यहाँ पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करी है। ठीक है, बात कर लेते हैं चार्ट की कि आखिर इसका चार्ट क्या बोल रहा है। लेकिन चार्ट पर जाने से पहले आप एक चीज़ मैं बता दूँ प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन में कि 2024 में कंपनी ने क्या करा है भैया, लॉस। ठीक है, तो भाई साहब आप देख सकते हो ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। कंपनी जो है 1 नवंबर 1994 में लिस्टेड हुई थी शेयर मार्केट की दुनिया में। तब इसका शेयर का प्राइस हुआ था भैया 17 रुपये 48 पैसे के भाव पे लिस्टेड। ठीक है, अच्छा खासा अप मूव दिया, उसके बाद फिर यहाँ पर डाउनफॉल। अब फिर आप देखिए ओवरऑल अगर हम लो की बात करें तो ओवरऑल लो इस कंपनी का यही है भैया, यहाँ पर लगभग 4 रुपये के आसपास। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी थी। कब से, मतलब हम इसको 2017-18 से देख रहे हैं। ठीक है, कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में आ चुकी थी, फिर हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अगर हम यहाँ से सीन समझे इसका 24 रुपये के आसपास से, ठीक है, ये 24 रुपये के आसपास का सीन है 2020 में, लगातार अप मूव। ठीक है, फिर हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली, अप मूव, प्रॉफिट बुकिंग, फिर अप मूव। और अब ये जो सीन है करंट का, अगर आप देखोगे कि भैया ये वाला जो हमें सीन दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला कि ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। आप देख सकते हो लगातार कितने महीनों से, लगभग 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7 महीनों से लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ये है 2024 का सेक्शन। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जून से इसमें गिरावट आई है। ठीक है, ये देखिए आप, जून से गिरावट। अब इसके 2 रीज़न है। अब 2 रीज़न कौन कौन से, पहला रीज़न तो ये है भैया कि कंपनी जो है वो 2024 में क्या आ चुकी थी, लॉस में। ठीक है, उसने लॉस फेस करा है। और दूसरा रीज़न ये है कि जब कंपनी लॉस फेस कर रही थी तो सभी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग करी है। ये जो हमें दिख रहा है ये एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। ठीक है, 2 और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप सभी जानते हो और मुझे बताते हुए ये थोड़ा अफसोस होगा कि टाटा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, रतन टाटा साहब, तो उसका भी कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा होगा, ये मेरा अनुमान है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरा, मार्केट अभी 2 महीने से लगातार डाउनफॉल दिखा रहा है, तो हो सकता है ये शेयर भी डाउनफॉल दिखा रहा है कुछ हल्का फुल्का। लेकिन अब जो है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम जो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब ग्रीन कैंडल बनने लग गई है। ठीक है, क्या बनने लग गई है, ग्रीन कैंडल। और जो प्रॉफिट बुकिंग है, अगर वो देखें हम कि जो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, अगर ये वाला स्विंग है और ये हाई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसके नीचे नहीं जाना चाहिए इसको, लगभग ये। ठीक है, 145 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है जी, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी इस कंपनी का शेयर क्या चल रहा है आप वो समझिए। कितना चल रहा है भैया, 150 के आसपास। ठीक है, आने वाले टाइम पे ये कंपनी 1500 से भी ज़्यादा जाने का दम रखती है। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी का मार्केट कैप देखा कितना बड़ा है, आपने कंपनी की सेल्स देखी, आपने कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। क्या कर रही है, लगातार ग्रो हो रही है। ठीक है, प्रॉफिट में ग्रोथ। देखो होता है कभी कभी कि एक साल प्रॉफिट हो गया, दूसरे साल लॉस देखने को मिल गया, कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी होती रही होगी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी देखे तो ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, और कंपनी जो है बहुत स्ट्रांग है, इसके जो फंडामेंटल है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो बाकी ये मेरा मानना। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि भैया ये आज के आज ही हो जाए, कि मैंने आज खरीदा और आज ही चला जाए। देखो यहाँ पर ये चार्ट है, आप समझो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर इतना ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उतना ऊपर गया, फिर नीचे आया। जब भी ये ऊपर गया है, इसने भैया अपने हर एक हाई को काटा है। आप देख सकते हो हर एक हाई को काटा है। कब से, वो भी सीन समझ लीजिए, लगभग 2013 से। ठीक है, तो अभी भी अगर ये नीचे आ रहा है तो जब भी पुल बैक लेगा फिर जाएगा ऊपर, फिर काटेगा, फिर जाएगा ऊपर। प्रॉफिट बुकिंग हमें हमेशा देखने को मिलेगी हर एक शेयर में। देखो भैया जी, आप लॉन्ग टर्म के घोड़े बनिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के घोड़े। हो सकता है घोड़ा बीच में लंगड़ा हो जाए, लेकिन जाएगा जरूर। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगली वीडियो मैं किस कंपनी के ऊपर बनाऊं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, नए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर इसी तरीके से स्टॉक मार्केट की सारी डिटेल और जानकारी मिलती रहेगी।